नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने 11वें अध्याय के अंतर्गत देव दानव युद्ध श्रवण किया था। उसी के श्रृंखला में क्रमशः आज 12वां अध्याय संकट नाशक स्तोत्र हम श्रवण करेंगे। इस अध्याय के पश्चात हम कार्तिक मास की कहानी के अंतर्गत इल्ली गुण की कहानी भी श्रवण करेंगे। जब जलंधर सुमेरु पर्वत की गुफाओं की ओर आया तो उसे पुनः आता देखकर इंद्र सहित सभी देवता भय से कांपने लगे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। देवताओं ने विष्णु की स्तुति इस प्रकार की। नमो मत्स्य कूर्मादिनाना स्वरूपे सदा भक्त कार्योद्यता याति हंत्रे विधात्रादि सर्ग स्थिति ध्वंस कर्त्रे गदा शंख पद्मादिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाय सुराणाम निहंतो भुजंगादियानाय पीतांबराय मखादि क्रियापाक कत्रे वीकत्रे शरण्याय तस्मै नतः स्मो नतः स्मः। नमो देते संतापिता अमर्त्य दुःखा चलद्वहं सद्बहुलयै वैष्णवेते भुजंगेश तल्पेशयार्कचंद्रः द्विनेत्राय तस्मै नतः स्मः। अर्थात हे प्रभु, अपने भक्तों के उद्धार के लिए मत्स्य कच्छप आदि के रूप में अनेक अवतार आपने लिए हैं। आप भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप धारण करके जगत का निर्माण पालन और संहार करते हैं। आप अपने हाथ में गदा शंख पद्म तथा चक्र को धारण करते हैं। आपके ऐसे रूप को हम प्राणी प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी के प्यारे, असुरों को नष्ट करने वाले, गरुड़ की सवारी करने वाले, पीताम्बरधारी, यज्ञाधिक क्रियाओं को सफल करने वाले एवं विकृत करने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु आपको प्रणाम है। हे प्रभु, आप दैत्यों द्वारा सताए गए मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वस्त करने वाले हैं। आप वज्र रूप हैं। शेषनाग की शैया पर आप शयन करते हैं। आपके दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जो मनुष्य इस संकटनाशक स्तोत्र को पढ़ेगा, हरि की कृपा से वह कभी संकट से पीड़ित नहीं होगा। इस प्रकार असुर संहारक भगवान विष्णु को जब देवताओं की स्तुति ज्ञात हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ और क्रोधित होकर गरुड़ पर चढ़ गए और लक्ष्मी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुखी किया है। उन देवताओं ने मुझे पुकारा है, इसीलिए मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा। लक्ष्मी ने कहा, हे कृपानिधे, यदि मैं आपको प्रिय हूँ और सदा मैं आपसे प्रेम करती हूँ तो मेरे भाई का वध करने के लिए क्यों उद्यत हैं? भगवान विष्णु ने कहा, जलंधर भगवान रुद्र के अंश से जन्मा है और ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया है कि उसे केवल भगवान रुद्र ही मार सकते हैं, और फिर वह तुम्हारा भाई है और तुम मुझसे प्रेम करती हो, अतः मैं जलंधर का वध नहीं कर सकता। ऐसा कहकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु शंख चक्र गदा और खड़ग को धारण किए हुए वहां पहुंचे जहां देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। गरुड़ के पंखों की प्रचंड वायु से पीड़ित और बादलों द्वारा उड़ाए गए दैत्य आकाश में इस प्रकार उड़ने लगे जैसे बादल उड़ते हैं। जलंधर ने जब देखा कि असुर पवन से पीड़ित हो रहे हैं तो वह क्रोधित होकर विष्णु के पास जा पहुंचा। भगवान विष्णु और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध होने लगा। दोनों ओर से छूटे हुए बाणों से सारा आकाश ढक गया। भगवान विष्णु ने अपने बाणों से जलंधर के छत्र, धनुष और घोड़े को काट डाला और फिर उसकी छाती में बाण से प्रहार किया। तब उस दैत्य ने गदा हाथ में लेकर उछलते हुए गरुड़ के मस्तक पर प्रहार किया और गरुड़ को भूमि पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर अपने खड्ग से उसकी गदा को काट दिया। जलंधर ने कुद्र होकर विष्णु भगवान की छाती में जोर से घूंसा मारा। फिर दोनों में बाहुयुद्ध और मल्ल युद्ध होने लगा। दोनों ही हाथों से, घूंसों से और घुटनों से पृथ्वी पर एक दूसरे को पटकते हुए युद्ध करने लगे। दोनों में बहुत समय तक अलौकिक युद्ध होता रहा। तब प्रभुता संपन्न विष्णु जी बादलों जैसी गंभीर वाणी में जलंधर से बोले, हे दैत्यराज, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। जो कुछ भी तेरे मन में हो वह मांग ले, चाहे वह न देने योग्य हो तो भी मैं तुझे दूंगा। जलंधर बोला, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आज से आप मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में निवास करें। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा।
ऐसा कहकर वे सब देवताओं सहित लक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में गए। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकारों पर दैत्यों को नियुक्त कर पृथ्वी पर चला आया। देवता, गंधर्व और सिद्धों के पास जो बहुमूल्य वस्तुएं थी उन्हें अपने अधिकार में ले समुद्रपुत्र जलंधर राजा बन गया। देवता, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस आदि मनुष्यों को उसने अपने राज्य के नागरिक बना दिया और वह तीनों लोकों पर राज्य करने लगा। इस प्रकार देवताओं को अपने वश में करके जलंधर प्रजा का पुत्र के समान धर्म से पालन करने लगा। इस प्रकार जलंधर के राज्य में ना कोई रोगी था, ना कोई दुखी था, ना कोई दुर्बल था और ना कोई गरीब था। इति 11वां अध्याय। अब इल्ली घुन की कार्तिक की कहानी हम श्रवण करते हैं। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहाएं। तो घुन बोला, तू नहा ले, मैं नहीं नहाऊंगा। तो इल्ली ने कहा, कार्तिक स्नान से हमारी जून बदल जाएगी और हमें बहुत फायदा होगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई और कार्तिक स्नान करती रही, लेकिन घुन नहीं गया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी का विवाह सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली, वह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, क्या मांगा? यह मत ले जा, चाहे धन दौलत ले जा, गधे का क्या करना है? परंतु वह नहीं मानी और बोली, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया गया। जब गधे को साथ बांध दिया तो फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध लिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि लड़की, थोड़ा पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि कार्तिक नहा ले, पर तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा, मोठ खाऊंगा, मूंग खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उसकी आपस की बात देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादूगरनी लाए हो? ये तो जानवर से बात करती है। तो वह बोला, कानों सुनी नहीं मानता, आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। दूसरे दिन वह छुपकर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला और रानी ने जवाब भी दिया। अब राजकुमार बोला कि रानी, तू जानवर से क्यों बात कर रही है? तू बता, नहीं तो तलवार से मारूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा, मैं तेरा पूरा भेद लूंगा। रानी ने कहा, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और वह घुन था। तब मैंने कहा कि आ घुन, कार्तिक नहाए, तो ये नहाया नहीं, जिससे यह गधा बन गया। और मैं रानी के पल्ले से लगकर कार्तिक नहाई तो मैंने राजा के घर जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा, कार्तिक में नहाने का क्या यह फल है? तो रानी ने कहा, कार्तिक नहाने से तो आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम दोनों अब जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और बहुत दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक स्नान करने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिकेय राय दामोदर जी महाराज, जैसा इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना। कहने, सुनने और हुंकारा देने वाले सबको देना। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।